नमस्कार श्रोतागण, शिव पुराण की एक कथा लाया हूँ जो कि संध्या देवी से संबंधित है। संध्या वहीं जो हम लोग सुबह शाम जो बोलते हैं या भोर के समय जो बोलते हैं, ये आखिर कहाँ से आई और क्यों आई, इसके बारे में जानते हैं। आइए, शिव पुराण में वर्णित है यह कथा, उसको हम ध्यान से सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री हुई जिनका नाम संध्या था। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव से वर मांगा कि आकाश में, पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं, जन्म लेते ही उनके मन में काम भाव से युक्त न हो। मतलब जन्म लेते ही मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय वो काम से युक्त न हो। भगवान शिव ने उनकी इच्छानुसार वर दिया कि सभी प्राणी 4 अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। पहली अवस्था होगी शैशवावस्था, दूसरी होगी कौमारावस्था, तीसरी होगी यौवनावस्था और सबसे अंतिम होगी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था यानी यौवनावस्था प्राप्त करने पर ही देहधारी जीव काम वासना से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी हो सकते हैं। देवी संध्या के निष्काम भाव तपस्या के कारण ही जगत में सकाम भाव के उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी गई। उसके बाद अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संध्या, जो कि अपना जीवन अग्नि में समाप्त करना चाहती थी, भगवान शिव ने महर्षि मेधातिथि के 12 वर्षों तक अखंड चलने वाले यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के लिए कहा। देवी संध्या ऋषि के यज्ञ में पहुंची। उन्हें भगवान शिव की कृपा के कारण वहां यज्ञ में उपस्थित लोग नहीं देख पाए और देवी संध्या ने अपना शरीर मुनि की यज्ञशाला में अग्नि में समर्पित कर दिया। उनके प्रवेश के साथ ही उनकी गंध चारों ओर फैल गई। अग्निदेव ने सुवर्ण जैसे शरीर को शुद्ध करके सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य देव ने उसे देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। यानी संध्या देवी के यश को, उनके आत्मा को, उनके पुण्यात्मा को सूर्य देव के रथ में स्थापित किया गया। उन संध्या देवी के शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या या आदि संध्या और शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। आदि संध्या या प्रातः संध्या देवताओं को प्रसन्न करने वाली और अंतिम संध्या जो दिन की समाप्ति के समय सूर्य अस्त के समय होती है, वह पितरों को आनंद प्रदान करती है। अब सोचिए, क्यों शाम का समय पितरों का और प्रातः का समय देवताओं का कहा जाता है? यह संध्या देवी के कारण ही संभव हुआ कि मनुष्य जन्म लेते ही काम से युक्त नहीं होता है, उसके मन में काम की भावना नहीं होती है। वो एक निश्चित समय बाद धीरे धीरे काम को प्राप्त करता है और समय के साथ उस काम से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।